नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी वैष्णव चरणों में सादर वंदन। आज हम ज्येष्ठ महीने की शुक्ल दशहरा दशमी है आज। ऐसे गांव में पहले ब्राह्मण आकर दरवाजे पर आटा मांगते हुए आज की तिथि वार डेट बताते थे, सीताराम कह के। तो मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज गंगा दशहरा है, भक्तों को पता होना चाहिए। और भगीरथ जी के तप से प्रसन्न होकर भगवत चरणामृत देव नदी सुरसरी जिन्हें कहते हैं, वो वास्तव में पानी नहीं प्रेम है जो पृथ्वी पर बह रहा है गंगा के रूप में। और गंगा जी का पृथ्वी पर आना आज के दिन हुआ था भगीरथ जी के माध्यम से। भागवत में, रामायण में इनकी विस्तार से कथा है, आप लोगों ने सुनी भी होगी। तो आज गंगा दशहरा के नाम से पूरे भारत में उत्सव होता है। और आप लोगों ने एक नाम सुना होगा एक तीर्थ का, गंगा सागर, जो बंगाल में कलकत्ता से 120 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ गंगा जी सागर में मिलती है। 100 तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, ऐसा कहते हैं। मतलब एक बार गंगा सागर स्नान करने से, तीर्थ करने से 100 तीर्थों का फल मिल जाता है। और सही भी है, क्योंकि गंगा जी में ही तो सारे तीर्थ हैं। एक पुराण में कहीं हमने पढ़ा था, स्मृति में नहीं आ रहा है, कि गंगा जी की धारा में, गंगा में 3 करोड़ तीर्थ रहते हैं। गंगा में अगर कोई गंगा स्नान करता है तो
आप समझ लीजिए 3 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। और त्रिपथगामिनी, गंगा जी के 1000 नाम है। गंगा सहस्त्र नाम एक स्तोत्र है, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, उसमें गंगा जी का एक नाम है त्रिपथ, 3 रास्ते। पथ माने वे, रास्ता, पाथ। तो गामिनी गमन करती है। तो स्वर्ग में, कैलाश में, ऊपर के लोकों में, देवलोक में गंगा जी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी, राम तेरी गंगा मैली मंदाकिनी नहीं रही माता जी अब, लेकिन स्मृति में आता है। तो मंद, मंद माने स्लो, धीमा, धीरा बहना। संस्कृत में अकिनी शब्द का अर्थ होता है आर्मी, सेना। गंगा जी की जो ये पानी की धारा है, लहरें है, वो एक शक्तिमान सेना की तरह है। जैसे कोई आर्मी शस्त्र से सुसज्जित हो तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है सामान्य लोगों के लिए। ऐसे गंगा जी के जल की धारा को बड़े बड़े पर्वत, चट्टान रोक नहीं सकती। उसको तोड़ के या पार होके या उसको बहा के गंगा जी तो ले ही जाती है। तो लेकिन ये गंगा जी स्वर्ग में स्लो धारा में बहती है। कैलाश में भी मंदाकिनी की धारा बड़ी सुंदर सुरम्य रहती है, इसलिए उसका नाम है मंदाकिनी स्वर्ग में। यहाँ पर भगीरथ लाए इसलिए भागीरथी कहते हैं। और गम, गा शब्द है, तो गम शब्द का होता है गमन करना, चलना, बहना। गमयति, गच्छति संस्कृत धातु चलती है। और गा माने पृथ्वी, गामा विश्व भूतानी। 7वें अध्याय में भगवान गीता में ये शब्द दिए हैं कि पृथ्वी में गंध मैं हूँ। पृथ्वी में सुगंध है, माटी में भी खुशबू होती है ना, भगवान कहते हैं मैं हूँ। तो भागवत आदि संस्कृत शास्त्रों में पृथ्वी को गाम कहा गया है। तो स्वर्ग से, ऊपर के लोक से पृथ्वी की ओर जो गमन करती है, गा मतलब पृथ्वी और ग मतलब गमन करना। आपको कोई पूछे गंगा का क्या नाम, गंगा का क्या अर्थ होता है, गंगा शब्द का, तो पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि गंगा शब्द बहुत जगह आता है। तो पृथ्वी पर जो गमन करती है मंदाकिनी थी, लेकिन भगीरथ जी की प्रार्थना से गाम गमयति, पृथ्वी पर जिसने जो गिरी, जो नीचे आई, इसलिए इस देवी को, इस नदी को क्या कहा गया, गंगा। और गंगा जी पाताल में भी बहती है, वहाँ उसका नाम है भोगवती। भगवान शेषनाग के दिव्य लोकों में बहुत सारे नाग उसमें रहते हैं, कभी कभी ऊपर भी आते हैं, हम लोग नहाते हैं तो पाताल के ही होते हैं। वो महाभारत में कथा है ना, भीम को विष पिला के गंगा में ही डाल दिया था। वो गंगा जी के रास्ते ही शेषनाग पाताल वासुकी के पास पहुंच गए थे भीम। तो गंगा जी के रास्ते पाताल में भी जाया जाता है। आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, रिटर्न टिकट होगा नहीं। भीम का हुआ था, भीम तो रिटर्न भी आए थे तो भोगवती एटलीस्ट मंदाकिनी, गंगा या भागीरथी, भगीरथ लाए इसलिए, और नीचे भोगवती। त्रिपथ गामिनी ये गंगा जी का नाम है। तो गंगा जी की तो बड़ी बड़ी महिमा है। ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ ऐसा गाना भी है। गंगा जी की आरती भी बहुत लोगों ने लिखी है। गंगा जी के ऊपर बड़े बड़े स्तोत्र लिखे हैं। और सभी विद्वान वैष्णव आचार्यों ने गंगा जी को प्रणाम, पूजा, प्रार्थना, समर्पण और उनका आश्रय लिया है गंगा की धारा का। इवन भागवत श्रोता सम्राट राजा परीक्षित भी श्राप मिला तो गंगा तट ही गए थे, क्योंकि गंगा जी का गोविंद के चरणों से सीधा नाता है, कनेक्शन है।
तो गोविंद के चरणों को पाना है तो गोविंद के चरणों में जिनका स्थान है उन्हीं का संपर्क करना पड़ेगा ना। इसीलिए परीक्षित सारा कुछ त्याग कर गंगा जी का आश्रय लिए थे। गंगा च देवी धृतचित्त मीशे दशत्वलम कुहक तक्षको वा। वो बोले तक्षक का मुझे डर नहीं है, वो डसे चाहे कुछ भी करे, मैं तो गंगा जी के किनारे बैठा हूँ और मुझे भरोसा है गंगा जिन चरणों से निकली है वो गोविंद मेरे लिए कुछ तो करेंगे। राजा परीक्षित ऐसा बोले हैं भागवत जी में। ओके, तो गंगा की तो बड़ी बड़ी महिमा है, उसका नाम लेने से पाप सब नष्ट होते, स्नान करने से भक्ति भी मिलता है और गंगा गति भी देती है, जीवात्मा को गंगा गति देती। हम गुजराती लोगों के समाज में दो बातें हैं कि जन्म के समय गणथूथी एक शब्द है, भारतवर्ष के गुजराती बच्चों को ये मिलता है। ठीक से नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है। विधि तो नहीं मालूम कि उसमें क्या डालना चाहिए। गणथूथी किसी गोड़ पानी કરીને आपी देता हશે कदाच, મને खबर, पर वो गुड़ के अंदर फिर तुलसी मिश्र करके गंगा जल डाल के और किसी वैष्णव पवित्र गुरु से अनामिका उंगली से उस बच्चे के मुख में रस, जीवा को पहला रस दिया जाता है, स्वीट मीठा रस, और मंत्रों के साथ। अभी तो कोई ना कोई हॉस्पिटल में पता नहीं कौन क्या पिला देता है, एक संस्कार है ये भी। हाँ, तो गणथूथी और गुजराती बच्चों को या मनुष्यों को एक लाभ, मृत्यु के समय कोई ना कोई मुख में गंगा जल, भगत होगा तो मौका मिल सकता है। तो गणथूथी थी गंगा जल સુધી अपनी वैदिक अपनी सिस्टम, मतलब कोई हमको पूछा कि जन्म में कोई गणथूथी दिया, हम नहीं पी, कोई दे रहा है, और मृत्यु के समय भी हम नहीं पी रहे, कोई देगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन आशा है कोई तो होगा जो मुख में गंगा जल डालेगा या मुंह में तुलसी पत्र डालेगा। हम इसके बीच में क्या प्रभु जी, इसके बीच में क्या? तो हम कहते हैं कि गणथूथी और गंगा जल वच्चे प्रभुपाद ने दिया भगवत गीता है। ये लाइफ बुक है, ये जीवन ग्रंथ है, और ये भी ज्ञान गंगा है। ये क्या है? ये भी ज्ञान की ही गंगा बह रही है गोविंद श्रीमुख से। तो ओके, सारे फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स हमें अनेक प्रकार के विटामिन्स, रस प्रदान करते हैं, शरीर के आवश्यक तत्वों को पोषित करते हैं। लेकिन हमारे ब्रेन के लिए, माइंड के, मन के लिए विटामिन देती है भगवत गीता। ऑल विटामिन इसमें है जो ब्रेन को चाहिए, मन को चाहिए। और इसको अन्य अन्य आचार्यों ने गीता के श्लोकों के आधार पर बढ़िया सुंदर समझाया है। इसी को हमें समझना है। हम लोग समझते हैं और नहीं भी समझते हैं। ऐसे लोग, हम ऐसे जानते हैं कि नहीं जानते ये सब भक्ति तत्वों को। तो धीरे धीरे कुछ होगा काम। तो गणथूथी अने गंगाजल अने भगवत गीता, ओके, हमारा आधार है। तो आज गंगा दशहरा है, और आज एक चैतन्य महाप्रभु की प्रिय भक्ता हुई गंगा माता गोस्वामिनी, उसका तिरोभाव है। जगन्नाथपुरी आप गए होंगे तो वहाँ पर पुरी मंदिर के सिंह द्वार से जब आप बड़ा दंड, बड़े रास्ते पर जहाँ पर रथ खड़े होते हैं, जहाँ पर अरुण स्तंभ है, तो उस मेन गेट, सिंह द्वार कहते हैं पूर्वी द्वार को, चार द्वार है, पूर्व दक्षिण उत्तर आदि पुरी में। और वहाँ से आप राइट लेंगे तो बस 100-150 कदम चलेंगे तो एक कुंड आता है जिसका नाम है श्वेत गंगा। और वहीं पर गंगा माता नाम की एक महिला, एक माता
बड़ा सुंदर भजन करती थी और उसके सुंदर विग्रह है मदन गोपाल, आज भी वो मंदिर है। और सार्वभौम भट्टाचार्य नाम के एक विद्वान सन्यासियों के गुरु और पूरी मंदिर के ट्रेजर खजांची थे। और राजा उस समय, आज से 500 वर्ष पूर्व की बात है, गंगा माता जब थी वहाँ, तो वहाँ के राजा थे उस समय मुकुंद देव, उसके पुत्र पुरुषोत्तम राय, मतलब चैतन्य महाप्रभु के समय जो पुरुषोत्तम की कथा है राजा की। और उनके खास सलाहकार, मतलब राजा कुछ भी करता था सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछ के करता। सन्यासियों के गुरु थे, बड़े विद्वान थे और तत्व से वो साक्षात बृहस्पति के अवतार। अब क्या कहना स्वर्ग के देवताओं, इंद्र सूर्य चंद्र वरुण आदि देवताओं के जो गुरु है बृहस्पति, जिनके नाम से गुरुवार या गुरु ग्रह है, वे साक्षात बृहस्पति वही सार्वभौम भट्टाचार्य बन के आए थे चैतन्य लीला में। तो उनका घर है सार्वभौम भट्टाचार्य, वही घर में ये रहती थी गंगा माता गोस्वामी। तो आप सार्वभौम भट्टाचार्य के घर या उसके बाजू में श्वेत गंगा कभी पूरी जाओ तो वहाँ गंगा माता के द्वारा सेवित विग्रह श्री राधा मदन गोपाल। और एक विग्रह है जो गंगा माता तुलसी का, वहाँ वन था, पत्ते तोड़ने गई थी तो एक विग्रह तुलसी के वृक्ष के नीचे था और गंगा माता की साड़ी को उंगली से खींच लिया उसने कि मुझे भी तेरे साथ रहना है। तो और दो और वो जयपुर के थे, वृंदावन चंद्र उसका नाम है, जयपुर के कोई भक्त लाए थे उसको। तो बड़ी बड़ी ऐसी कथाएं हैं सुंदर सुंदर। तो आज उनका तिरोभाव है, एटलीस्ट गंगा दशहरा और गंगा माता गोस्वामी का, गोस्वामिनी मतलब गोस्वामी पुरुष को कहते हैं, स्त्रीलिंग में गोस्वामिनी, तो उनका तिरोभाव है। गंगा जी के विषय में गंगा माता गोस्वामिनी एक वैष्णवी भक्तन के विषय में, और ज्ञान गंगा गीता तो है ही है, उसके ऊपर हम थोड़ा सुनेंगे। और एक्चुअली मैं सुबह आँख खुलते ही मैं सोचा था कि पार्थाय प्रति उस पर ही बोलूँगा, फिर मैं कैलेंडर देखा तो उसमें ये सब था, तो मन डाइवर्ट हो गया कि पार्थाय प्रतिबोधाय तो करते ही रहेंगे बाद में भी ये भी वही तो है, गीता ही है। तो चलो आज थोड़ा गीता, गंगा और गंगा माता, उनके विषय में थोड़ा सुनते हैं। एक आधार तो गीता का ही लेते हैं। भगवान ने गीता में 10वें अध्याय में सब विभूति, इसका नाम है विभूति योग। प्रभुपाद ने इसका अर्थ किया भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का ऑपुलेंस जो ऐश्वर्य है, लेकिन मतलब विभूति, भगवान की वैभव विभूति। और उसमें भगवान बहुत सारा बताते हैं कि मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, रुद्रों में शंकर हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ, सर्पों में वासुकी, ये सब बहुत बताया है इसमें। उसमें एक जगह बताते हैं कि नदियों में मैं गंगा हूँ, ऐसा भगवान श्रीमुख से बोले हैं। वो श्लोक है 10वें अध्याय का 31। तो उस पर चर्चा करते हैं, मतलब गीता श्लोक भी हो जाएगा। पवनम पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहम जषाणाम मकरश्चास्मि स्त्रोतसामस्मि जानवी। फिर से एक बार, पवनम पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहम जषाणाम मकरश्चास्मि स्त्रोतसामस्मि जानवी। इसका अनुवाद और तात्पर्य एक ही लाइन है श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे अर्जुन, समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ।
समस्त जलचर में जषाण जो शब्द है, इसमें जो लोग श्लोक देख रहे हैं फोन में, जषाण शब्द का अर्थ है जो जल ही उसका जीवन का प्राण आधार। अब मछलियाँ या जलचर, जलजा नवलक्षाणी, जल में 9 लाख प्रकार के जीव रहते हैं। अब उसमें एक दो आप याद कर सकते हो, मगर है, मछली है, मछलियों में तो बहुत सारी वैरायटी है। कुछ देशों में सी फूड ऐसा रखा जाता है, बैंकॉक में गए तो सी फूड, तो उसी जल से निकले हुए सब फूड बोलते हैं वो लोग उसको। उसी को अचार बना के तल के सेक के खाते थे वो लोग। जसाना मकर सी फूड बोलते हैं उसको। बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए थे, सब सड़े हुए भाषा। तो जषाणाम, आपको पता ना, जषाणाम मतलब जो जल में जीवन है, 9 लाख प्रकार के हैं, ऐसे व्यास जी ने लिखा है। उसमें मैं मगर हूं, क्रोकोडाइल भगवान बोलते हैं। और स्त्रोत साम, जितनी बहने वाला स्त्रोत है, नदियां है, पानी है, पानी स्त्रोत के बहता रहता है, द्रवित होता रहता है। जल का स्वभाव ही द्रवित होना, बहना। तो उसमें मैं जाह्नवी, इसमें मैं जानू, गंगा जी का एक नाम है जाह्नवी, उसमें मैं जाह्नवी हूँ। बहने वाले पानियों में, नदियों में मैं क्या हूँ? जाह्नवी। नदियों में गंगा हूँ। अब प्रभुपाद क्या लिखते, एक लाइन लिखे हैं, समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए घातक होता है, अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। बस एक लाइन लिखा। ये मगर बड़ा घातक है, ये बात सही है। आप लोग भी बोलते होंगे, मैं मंगला में आने ही वाला था मगर, बोलते हैं ना हिंदी है। मैं सत्संग में आने ही वाला था मगर, मैं सेवा बस आने ही वाला था मगर। ये मगर जो है सबको बड़ा घातक है। मगर हिंदी में गर ककार है, मकर भी बोलते हैं इसको, लेकिन कृष्ण के कुंडलों को मकराकृत, उसी का मगर जब ऐसे सीधा, मगर जब रेस्ट करता है ना, आप देखे होंगे मगर क्रोकोडाइल को, तो उसकी पूंछ को ऐसा वो बाद में वो कोने से ऐसे मोड़ता है और मुंह को भी थोड़ा ऐसे टेढ़ा करता है। कृष्ण ऐसे ही कुंडल पहनते हैं, मकराकृत कुंडल कृष्ण के विषय में आपने सुना होगा। तो मगर वही क्रोकोडाइल, वही मगर ऐसे सी ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे भी हो जाता है। तो भगवान ऐसे कुंडल पहनते थे। मकराकृत कुंडल शब्द आया है कृष्ण के विषय में, तो बड़ा घातक है। उसकी पकड़ बड़ी फिट होती, कोई छुड़ा नहीं सकता उसको। गजेंद्र को पकड़ा था वही ग्राह मगर पकड़ा था, वो तो भगवान ने छुड़ा दिया, लेकिन हम लोगों को आज भी पकड़ा हुआ है मगर। तो इस मगर से छूटना है, तो मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व करता है। प्रभुपाद कहते हैं जो भी है, यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जित एव वा, भगवान कहते हैं लास्ट में इस अध्याय में कि अर्जुन कहीं पर भी कोई भी स्पेशलिटी, कोई शक्ति, कोई गुण, कोई सुंदरता, कुछ भी है, मम अंश संभव, मेरा एक पार्ट एंड पार्सल है, मेरे कारण है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कह दिया सर्व कारण कारण। कृष्ण इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सब कारणों के कारण तो यही है, और इसी को समझना है। और जो इसको समझता है जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। ओके, तो नदियों में गंगा हूं, मूल मेरा पॉइंट तो यही, स्त्रोत साम अस्मि जाह्नवी। जनु मुनि की पुत्री है जाह्नवी, तट वने जगमन लोभा। आप गौर आरती में चैतन्य महाप्रभु गंगा जी के तट पर ही प्रकट हुए थे और भक्तियों ठाकुर ने दर्शन किया था, उसी को आरती के रूप में उन्होंने गाया है, कैसे क्या हो रहा था। तो सारे देवता ऋषि मुनि जाह्नवी के तट पर सबकी आंखें लग गई उस गौरांग महाप्रभु के श्री विग्रह पर, इतना सुंदर चमक रहे थे। तो गौर आरती में जाह्नवी शब्द आता है, यहाँ पर भी जाह्नवी। और वहाँ पर एक द्वीप है जन्नु द्वीप, बंगाल में 9 द्वीप में एक द्वीप है जन्नु आइलैंड, गंगा जी के पानी से घिरा हुआ एक टापू है। उस पर जाह्नू नाम के एक मुनि तप कर, जाह्नू मुनि
चंद्रवंशी है, एक राजकुमार थे, फिर वो ऋषि हो गए और उन्होंने बहुत तप किया है और तप के बल पर बहुत मैस्टिक पावर, उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। इतनी शक्तियाँ थी कि गंगा पूरी पी गए थे। अब सोच सकते गंगा जी हरिद्वार गए होंगे, जंजीर पकड़ के आप टिक नहीं पाते और खरबों लीटर पानी बह, कोई मेज माप नहीं सकता गंगा जी में कितना पानी, और ये पूरी पी गए। अब बताओ भारत के ऋषि कितने खतरनाक पूरी गंगा पी, हम खड़े नहीं रह पा रहे हैं, इतना ठंडा होता है और ये पूरी गंगा पी गए। गंगा आई जा रही, इस तरफ कुछ नहीं, तो इसको पीने के लिए भी मुंह कितना बड़ा करना पड़ा होगा। पेट की तो बाद में बात है, हम तो आप अगर ऐसे ही गंगा आएगी उड़ा के ले जाएगी कहीं ना कहीं, पीने की कहाँ बात है। लेकिन ये वहीं बैठे रहे, मतलब इतना भारी वेग गंगा जी को, इसको हिला नहीं पाया ऋषि को। वैसे पद्मासन में बैठे थे आसन लगा के और कमंडल पड़ा था, और देखे तो सब गीला होने लगा। कमंडल तो आँख खोली तो सब पानी पानी, कहाँ से आया, तो फोर्स आ रहा है। उसी समय मुंह खोला, अब जितना आ रहा है मुंह में जा रहा है। फिर भी बड़ी बात नहीं थी संतों के लिए, देवताओं के लिए, मनुष्यों के लिए बड़ी बात थी। जैसे यहाँ पर कोई बड़ा रसगुल्ला खा जाए मनुष्य, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चींटियां सोचती है कि लाखों का खाना खा गया अकेला ही। अगर कीड़ी बाई जान में गया हो, जान में बिचारी विचार करे कि आ कई टाइपનો છે, આટલો રસગુલ્લો એની માટે તો એક મહિના હું 2 વર્ષનો ખોરાક હતો, હજારો લાખો कीड़ी માટે, આ एक જ साफ करना है। तो ये इन्हीं माटे मनुष्य के लिए आश्चर्य नहीं है, हम लोग तो जानते हैं ये लोग 10-12 खा जाते हैं हरे कृष्ण वाले, एक को, मतलब कि चींटी के लिए आश्चर्य हो जाता है। ऐसे ही गंगा पी गए, देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए कोई लेकिन सारे मनुष्यों के लिए आश्चर्य था कैसे पी गए, क्योंकि ऋषि तो ऐसे सब जान, एक ऋषि हुआ अगस्त्य, समुद्र पी गया था, गंगा क्या चीज है। अब बताओ समुद्र पी गया पूरा। तो भारत के ऋषियों से पंगा नहीं लेना जैसे बम्बई की भाषा में कहते हैं कि उनसे लफड़ा नहीं करना भाई। इसलिए बड़े बड़े सम्राट भी ऋषि को देखते थे ना, नीचे उतर के दंडवत मारते थे, इसलिए मारते थे क्योंकि बहुत पावरफुल थे। किसके कारण? तप के कारण, जप के कारण। इसलिए जो तप करता है, एकादशी है परसों, तप करना है थोड़ा जप करना है, तो उससे तेज बढ़ता है, उससे रोग हटते हैं। और कुछ व्यक्ति ऊर्जा, एनर्जी को प्राप्त करता है, भोग से कुछ होने वाला है नहीं। तो तप किए थे तो पावरफुल थे, पी गए। फिर वो भगीरथ तो रथ से जा रहे थे, पीछे देखा कि गंगा माता है ही नहीं, तब वो पीछे मुड़े तो ऋषि सब पिए जा रहे, दंडवत प्रणाम किए। ये तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे, पिए जा रहे थे बस अपनी मस्ती में। भगीरथ ने देखा कितने जन्मों का प्यासा है ये साधु, राम जाने। हमारे पूर्वज वहाँ राख बने हुए आत्मा अवगति में है और ये महाराज पिए जा रहे। फिर ये तप किए, जप किए। कई दिनों के बाद इसने देखा कि कोई आया जो हमें प्रार्थना कर रहा है। भगीरथ ने फिर पूरा रिक्वेस्ट किया कि बहुत टाइम लग गया, हमारे पूर्वजों ने बहुत तप किया, तब ये गंगा भूतल पर, और हमारे कुछ ही दूरी में, यहाँ से 100 किलोमीटर, हमारे पूर्वज, आप इसको मुक्त करिए। तब ये प्रसन्न हो गए। और ये करने के पीछे कारण क्या था, आप लोग मुझे तो ये बताना, कथा तो आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे कि ऋषि क्यों पी गए गंगा जी को। क्योंकि गंगा जी शिव जटा में आई तब तो थोड़ा ईगो था ही था कि मेरे जैसा स्रोत धारा किसी की नहीं है, लेकिन शिव जी ने अभिमान उतार दिया। पता ही नहीं चला गंगा जी को, शिव जी ने इतनी जटा फैलाई कि गंगा गायब, और थोड़ा सा एक जटा से छोड़ दिया तो बह रही है गंगाधर के सिर से। तो गंगा जी का बुखार तो उतर गया, जैसे कहते ना रस्सी जल गई बल नहीं गया अभी भी, लेकिन अभी भी थोड़ा बचा है। क्यों? क्योंकि वो जो ऊपर से नीचे गिरना, वो जो फोर्स था, वो वेग समाप्त, वो अभिमान चला गया, लेकिन आड़ा बहने वाला वेग अभिमान अभी भी था। तो एक महादेव ने दूर किया, दूसरे भारत ने ऋषि ने अभिमान उतार दिया कि बह लो, देखते दिखाते हैं कितना तुम में दम है। क्योंकि वो वायु वेग से बहती है गंगा जी, आंधी की तरह, और किसी को भी उड़ा सकती है, बाहर ले जाती है। लेकिन ये ऋषि के पंगे ले लिए तो पी गए। तो गंगा जी अब
कोई कुछ बचा नहीं। 90%, 99 समझ लीजिए शिव जी ने उतार, थोड़ा बचा था ये झानू ने उतार दिया। और चरणों में गिरी गंगा जी देवी रूप में, जल के रूप में थी, एक देवी रूप में हो गई। भगीरथ भी देख रहे और प्रसन्न किया। तो भारत के ऋषि साधु है ना, क्षमा करना उनका स्वभाव होता है। और हंस दिए, क्षमा कर दिए। और कहते हैं कि फिर जानु, जो ये कटी से घुटन के बीच के भाग को जानु कहते हैं, उरु भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है संस्कृत में। यहाँ से ऐसे कोई ब्लेड नहीं लिया था, ऐसे अपने नाखून से ऐसे किया तो वही जो वेग आ रहा सब यहाँ से निकाल दिया। तो पुत्री गोद में बिठाई जो देवी रूप में, पुत्री बना लिए, ये पिता मान लिए क्योंकि उन्हीं ने पी लिया, उन्हीं ने प्रकट कर दिया। तब से इनका नाम भागीरथी गंगा के रूप में था। गंगा जो गिरी भगीरथ के द्वारा भागीरथी, अब नाम पड़ा। तो गंगा सागर में मिलने से पहले नाम पड़ा जाह्नवी, जानू की लाडली, जानू की प्रिया, जानू की पुत्री एकदम। तो पिता के नाम से बेटी के नाम, देवकी देवकी, जनक की जानकी, ऐसे होता था पहले। ऐसे जानू मुनि की लाडली बेटी हो गई तो नाम पड़ा जाह्नवी, बड़ा सुंदर नाम है। तो ऐसे जाह्नवी गंगा जी का नाम हुआ। और गंगा सागर में मिलने से पहले सगर के हजारों पुत्रों को स्वर्ग दे दिया। यद जल स्पर्श मात्रेण, सुखदेव जी कहते कि हे राजन, इस जल का स्पर्श होते ही ब्रह्म शाप हता भी, जो ब्रह्म शाप से जल कर भस्म हो गए थे, लेकिन गंगा जी का जल का स्पर्श होते ही स्वयाता सगरात्मजा, सगर के ये 60,000 बेटे स्वर्ग में चले गए। सुखदेव जी इसको संतुष्टि नहीं हुई इतना बोल के। भरी सभा में परीक्षित, पराशर, परशुराम के सामने सुखदेव, व्यास, नारद भी बैठे और बोले कि भस्मीभूतांग संगेन, शरीर से स्पर्श नहीं हुआ, शरीर तो जल गया था, भस्म से स्पर्श हुआ, राख से, ऐश थी वो। भस्मीभूतांग संगेन, अब भस्म बने हुए, उस राख बने हुए मिट्टी से जब गंगा जी का स्पर्श हुआ और शाप से, अवगति से मोक्ष करके स्वर्ग दे दी, किम पुनः श्रद्धया स्नान, और जो फिर जीते जी शरीर से श्रद्धा से स्नान करे उनको गंगा क्या दे सकती। जब कोई श्रद्धा नहीं थी इन बेटों में, वो कहाँ थे वो भी पता नहीं। राख को स्पर्श करके गंगा जी ने उस आत्मा को सद्गति दे दी, तो फिर जो प्रेम से स्नान करे उनको गंगा क्या दे सकती है। परीक्षित, मैं बोल नहीं सकता क्या दे सकती है, जो वाणी का विषय, इतनी गंगा दयालु है। तो मैं ये सब बताया आरती के लिए। आरती में आता है गंगा जी की, गंगा तुमने इतने तारे हैं उतने तो न नभ में तारे हैं। तारे मतलब तार देना, डिलीवर्स, मोक्ष दे देना, तो लिबरेट कर देना पूरा। तो तुमने इतने तारे हैं, गंगा जी ने कितने आत्माओं को तारा है, उतने तो आकाश में स्टार, तारे भी नहीं है, इतने लोगों को गंगा जी ने तार दिया है। और आज भी भारतवर्ष में गंगा जी हजारों लोगों का रोटी दाना पाना भी चला रही है आनंद भी दे रही है, गर्मी ताप से शीतलता प्रदान करती है, चेतना को, पाप को नष्ट करके मन वाणी को भी शुद्ध करती है, और अंततः भगवत चरण गति भी गंगा जी दे सकती है। ऐसी गंगा आज के दिन पृथ्वी पर आई, तो हमें आज गंगा को सुनना, ऐसे थोड़ा उनकी महिमा, ये वास्तव में ये सुनना गंगा स्नान से कम नहीं है उतनी ही पवित्रता प्राप्त होती है जब हमारी श्रद्धा, समर्पण, प्रणाम अर्पित होता है गंगा माता को। तो अब इस गंगा को थोड़ा हमने शॉर्ट में बताया, जो भी स्मृति में आया। ये गंगा के विषय में अब हम गीता में सुन रहे कि भगवान गीता में कहते हैं कि मैं ही गंगा हूँ, नदियों में मैं, तो गोविंद का ही रूप हुई, गोविंद के चरणों का ही चरणामृत। वामन देव, भागवत की कथा के अनुसार वामन के चरणों को धोकर आई तो चरणामृत हुआ साक्षात। तो भगवान के चरणों से स्पर्श दे, भगवान की शक्ति से युक्त हो गई गंगा। इसीलिए शंकराचार्य, जो भगवान शिव जटा में लिए थे, गंगाधर कहलाए, वे ही आज से
2000 वर्ष कुछ हुआ, 1200-1300 वर्ष हुआ होगा, शंकराचार्य का अवतार हुआ, बुद्ध के बाद हुआ समझिए। बुद्ध को 2000 हुआ तो उसके बाद 300-400 वर्ष बाद शंकराचार्य आए, और उसके बाद 10वीं सदी में रामानुजाचार्य आए। ये वैष्णव आचार्यों का पृथ्वी पर अवगमन हम सुने हिस्ट्री में। तो शंकराचार्य का नाम बड़ा प्रसिद्ध है सन्यासी जगत में, विद्वत जगत में। और शंकराचार्य का एक स्तोत्र पिछली बार भी हम चर्चा किए थे, गोविंद स्तोत्र, महामुद्गर स्तोत्र जिनको कहते हैं। उसमें भी एक श्लोक में, हमने उस समय एक श्लोक सुनाया भी था, लेकिन आज गंगा दशहरा और गीता में अब हम प्रवेश कर रहे हैं, तो उस श्लोक को, गंगा की महिमा थोड़ी सुनी, अब उस श्लोक को लेके गीता में जाते हैं। मैं कभी कभी कथाओं में श्लोक को बोला हूँ, आप लोगों ने शायद स्मरण में आएगा कि भगवत गीता किंचित धीता, बोलिए, ट्राई करें। किंचित, किंचित मतलब लिटिल बिट, थोड़ा सा, बिंदु। किंचित मतलब अल्प। भगवत गीता किंचित अधीता, अधीता मतलब धारण करना। कोई व्यक्ति भगवत गीता को बोलता है, सुनता है, पढ़ता है, जो भी, किंचित मतलब पूरा श्लोक नहीं, आधा से आधा श्लोक या गीता का कोई एक शब्द, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, एक ही वर्ड्स हुआ, इसको कहते हैं किंचित, थोड़ा सा, किंचित। कश्चित, किसी व्यक्ति का नाम आता है, कोई एक पर्सन, तो कश्चित लगता है, शी ही की तरह। और कोई वस्तु होती है तो किंचित, कश्चित, किंचित, ये संस्कृत में वर्ड्स आते हैं, थोड़ा क्लिक करना चाहिए। मैं भी इतना नहीं जानता, ऐसे बहुत कुछ जानता भी हूँ, जो भी है। तो किंचित क्वचित ये शब्द आएगा, किंचित, कोई किंचित, क्वचित। क्वचित मतलब किसी समय, हम फिक्स नहीं है बुधवार को 10 बजे, कुछ समय, तो क्वचित बोलते हैं उसको, किसी समय। किंचित कोई एक व्यक्ति, और किंचित मतलब थोड़ा सा, यहाँ जो भी चर्चा हो रही, कोई वस्तु, जड़ वस्तु होगी जो। भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता। लव संस्कृत शब्द, अंग्रेजी वाला नहीं, ओके। राम जी और सीता जी के बड़े बेटे लव हुआ फिर कुश हुआ, ऐसे कहते थे हम लोग पहले। सीताराम को पहले लव हुआ फिर कुश हुआ, मतलब 2 बेटे हुए, बड़ा बेटा लव था। लव अच्छा नाम है। लव मतलब एक काल, एक जो समय का, उसका एक पार्ट है। क्षण, लव, ये घड़ी, ये घड़ी नहीं, घड़ी मतलब एक घड़ी, मतलब समय का एक पार्ट है। फिर हम लोग तो सेकंड मिनट में आते हैं ना, हम लोग की साइंस बुद्धि जो है, पढ़ाई, वो सेकंड मिनट को जानती है। उसके पहले के जो समय के पार्ट है, सेकंड के भी कुछ हिस्से, उसमें ये सब लव, क्षण, घड़ी, ये सब। फिर घड़ी तो बहुत सारे सेकंड को मिला के होती है, लेकिन ये उस टाइप के है। निमेश काल मतलब है ना, ये शब्द आता है, जैसे निमेश गिनना, उसी समय को कह देते हैं। तो लव मतलब आप समय का एक छोटा सा हिस्सा, तो यहाँ पर छोटे से अर्थ से ही है। गंगा जी का कोई एक कण, एक बिंदु, गंगा जल लव मतलब गंगा जी का एक छड़ा, कणिका, कण, एक पीता, अगर कोई पी लेता है। पहला काम क्या करता है, भगवत गीता का कोई एक आधा श्लोक बोल ले, सुन ले, पढ़ ले, या गंगा जी का एक ड्रॉप्स, एक सीकर, बिंदु कोई पी ले। सकृतयेन मुरारी चमरचा, सकृतयेन, सकृत मतलब वही शब्द है, थोड़ा। सकृत मतलब लिटल, थोड़ा, बाई चांस ऐसे कर दिया, जैसे जाते देख लिया तो उसको भी देख लिया। तो सकृत ये न मतलब कोई व्यक्ति। मुरारी कृष्ण का नाम है। मूर नाम के राक्षस को मारा था भगवान ने, इसलिए नाम पड़ा मुरारी। मूर नाम का अरि माने शत्रु होता है, इसलिए कृष्ण को मुरारी कहते हैं। अर्चा, समर्चा मतलब उसकी कोई
आरती कर ले, प्रणाम कर ले, आरती ले ले या देख ले कोई कर रहा है उसको, ये सब अर्चना में आता है। अर्चा आप समझते ही हो। तो सुकृत कोई थोड़ा भी मुरारी की, भगवान कृष्ण की पूजा कर ले, अर्चा, क्रियते तस्य न यमेन चर्चा, क्रियते तस्य न यमे। तो अगर कोई ये तीन में से एक काम कर ले, कौन सा? गीता का कोई एक श्लोक पढ़ ले थोड़ा, गंगा का कोई एक जल पी ले, या कोई भगवान कृष्ण को प्रणाम पुष्प अर्पण करे या आरती या देख ले, पूजा कर ले, क्रियते तस्य, उस व्यक्ति का यमराज या यम के दूत चर्चा भी नहीं करेंगे। આપણે કે ને એનું નામ नहीं लेता, અમુક લોકો એવા હોય કે એનું રહેવા દો। ऐसे ही यमलोक में जो तीन में से एक भी काम कोई कर दिया तो उसकी चर्चा, मतलब उसको यमपुरी में ले जाना, मारना, दंड देना तो बात ही छोड़ दो, उसकी चर्चा भी ये लोग नहीं करते, क्योंकि ये लोग ये वैष्णव है बोले, है ना। कुछ लोग ऐसे वैष्णव, यमलोक भी उसकी चर्चा नहीं करते, एने रेवत है ऐसे वैष्णव, खतरनाक है भाई। बड़े बड़े इस पर वैष्णव पर भी बहुत लिखा है पदों भक्तों कि अलग अलग संप्रदाय के आचार्यों ने कि इससे यमराज डरते हैं। बड़ी बड़ी जॉब पर है, भगवान विष्णु के पार्षद है, मतलब कोई कुछ नहीं कर सकता उसको, कोई ग्रह, कोई देवता, कोई इस तरह के कोई कर्म भी छू नहीं सकता। ऐसे भी वैष्णव हुए हैं महान महान। तो चर्चा है शास्त्रों में। तो अब पूरा श्लोक बोलता हूं मैं। भगवत गीता क्या था पहले? भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृतयेन मुरारी चमर्चा, क्रियते तस्य न यमेन चर्चा, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो ऐसे गीता, गंगा और भगवान की पूजा, तो जो तीनों करता है उसके लिए क्या कहना। इसलिए रोज गंगा जल पीना चाहिए, संभव है तो एक कण, एक बूंद, या रोज एक श्लोक पढ़ना चाहिए। और सुकृत मुरारी, भगवान कृष्ण की पूजा थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। ऐसे तो जीवन भर यही करना है, लेकिन शुरुआत। तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र आप बोलते हो, यही है भगवान की कलयुग में सही पूजा। भगवान 9:14 भगवत गीता में बताया ना, सतत कीर्तयन्तो माम। भगवान कहते जो मेरा कीर्तन, नित्य युक्ता उपासते है। उस श्लोक का लास्ट लाइन क्या है कि जो मेरा कीर्तन करता है वही मेरी उपासना करता है। कलयुग में भगवान की उपासना मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब बताओ, इसमें ना अगरबत्ती का खर्चा है, टंकोरी गोतवानी जाओ पड़े, नहीं तो पूजा करने में लोग समस्या समझते, अरे यार क्या है બધું ભેગું કરો। અને આળા કેટલી આપણને ઘણા કેટલી વાર ફેરવવાની, તું આટલું ફેરવો છો 84માં 2 ફેરવ ને। પણ લોકો આપણને, મને હું વ્યક્તિગત વાત કરું, પૂજામાં એટલો કંટાળો, अर्चन में मैं अलग अलग होता है ना। हम लोग मंद बुद्धि आलसी लोग हैं, तो भगवान ने छोड़ा कलयुग के लोग आलसी और साले नहीं करेंगे। बोल तो लो, कुछ लोग बोले मंत्र बोले बैठा हुआ, अब इसको क्या करे, बोले सुन तो लो, एमा हूँ वांधो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। चलो बोलने में भी तुमको थोड़ा मुंह जीभ हिलाना पड़ता है। अब इसमें तो वो भी नहीं है ना, सुनने में क्या है बताओ। लेकिन सुनते नहीं, सो जाते, बताओ उस समय भी सो जाते। कलयुग के मंद बुद्धि के ये कहला। इसीलिए सरल भगवान हम लोगों के लिए बड़े इजी सरल होते जा रहे हैं कि बस थोड़ी हरि नाम सुन भी ले, उसके शुभ कर्म प्रारंभ कर दूंगा। उसका सारा अशुभ, जैसे भगवत गीता के 90वें अध्याय का पहला श्लोक आप पढ़िएगा, इसमें है कि भगवान कहते कि ये जो पवित्र उदम दिव्य गुह्यतम ज्ञान है, सारे अशुभ को नष्ट कर देगा। जो भी भगवत गीता सुनेगा उनके सारे अशुभ आवे ना, ओला लखीन आवे, मैं लहूँ के नष्ट हो जाएगा अशुभ तुम्हारा।
मतलब सद्गति हो जाएगी, जीवन में सुखी हो जाओगे। तो सारे अशुभ को नष्ट करने वाला ये श्लोक, ये ज्ञान या भगवान का नाम है। और यही पूजा है। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो, भगवत गीता सुन रहे हो, ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है, ये भगवान की वाणी की उपासना हो रही है। तो इन बातों को समझ, हम लोग स्थूल रूप में अटके हुए हैं। स्थूल मतलब बाहरी, बड़ा कोई यज्ञ करना, लाखों लोग आ जाते हैं, लाखों का खर्चा होता है, परिणाम कुछ नहीं होता। लेकिन उसके अंदर के सूक्ष्म तत्व को समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। जो हमारा मन, जैसे सूक्ष्म मतलब जैसे आपके पास मन है ना, मन क्या है? सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब क्या? जिसको आंखों से या किसी यंत्र से देखा नहीं जा सकता। सूक्ष्म में भी डिपार्टमेंट है, जैसे सूक्ष्म है लेकिन फिर भी बड़ा होगा, अणु परमाणु जैसे हम बात करते हैं साइंस की भाषा में। तो वो कुछ यंत्रों से उसको पकड़ा जा सकता है, देख। लेकिन उसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तक साइंस पहुंचा है कि भाई देख लेता है कुछ, लेकिन उससे भी नीचे है सूक्ष्म। और सबसे सूक्ष्म आप है, जीव। भगवान ने ये 10वें अध्याय में इतना भी बोला कि सूक्ष्मों में मैं जीव हूं। सूक्ष्मों में मैं, तो मैं थोड़ा मोटी बुद्धि से बता रहा हूं, हम लोग की जो है, आपकी हमारी सबकी पकड़ जहां पर जड़ बुद्धि है ना, जड़ है, आप मान लेना चाहिए सत्य, क्योंकि बुद्धि ही जड़ है, किसी की भी हो। तो सूक्ष्म है मन, इतना सूक्ष्म है कि कोई एक्सरे कोई उसको पकड़ नहीं पाया आज तक। चंचल तो है ही है, रेस्टलेस, लेकिन सूक्ष्म भी है। लेकिन मन से कोटि गुना सूक्ष्म आत्मा है, इसलिए इसको सूक्ष्म सेटल बॉडी कहा ना। मन बुद्धि ये सब है, लेकिन इतने सूक्ष्म है, यंत्रों में आ नहीं रहा है। ब्रेन आ रहा है, हार्ट आ रहा है, लेकिन इंटेलिजेंस थोड़ा उसमें आता है। कोई खबर पड़े क्या आप आटलो होको से आटलो बुद्धिमान से, इन्हों क्या मीटर से, वो तो पहचानना पड़ता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं दे सकता है ऐसे। और हो सकता है मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाए, और कई कई बुद्धिमान लोग भी एकदम मूर्ख जैसा काम कर देते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। हो रहा है ना आपके सामने। तो ये सूक्ष्म तत्व है। अब हम उस मन के भरोसे न रहना कभी, इसलिए संतों ने बहुत कुछ लिखा। चलो मैं आपको थोड़ी कसरत करा ही देता हूं। अब सबके पास मन है मेरा मन। हम सब लोग बोलते हैं मेरा मन कहीं लगता नहीं, और हरे कृष्ण संप्रदाय हम लोग तो बोलते हैं माला में मन नहीं लगता। आप ये भी बोल सकते हो गीता पढ़ने में मन, ये तो बड़ा नहीं लगता, सही बात है, क्योंकि खोलते ही इतना खतरनाक सा पता नहीं क्या क्या लिखा है, एकदम भेजा बाहर नहीं दूसरा। तो ऐसे ही हम सोचते नहीं मन लगता। अच्छा, आपका मन कहीं तो लगता है, खाने में लगता है, खेलने में लगता है, देखने में लगता है, इसी में नहीं लगता। तो मन लगता तो है, लेकिन यहां नहीं लग रहा, राइट? जैसे विद्यार्थी लोग कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता, कहीं ना कहीं जो है। अच्छा, मन का भी एक फंडा ऐसा लग रहा है कि जहां लगाना चाहते हो वहां नहीं लगता शायद। जैसे विद्यार्थी पढ़ाने में लगाना चाहता है, इसलिए नहीं लग रहा। हम लोग माला करने में, गीता पढ़ने में मन लगाना, जहां लगाना चाहते वहां ये साला लगता नहीं। इनका एक उल्टा काम है, लगता है कि पत्नी जैसा या हमारे जैसा उल्टा ही चलना है उसको। कुछ लोग ऐसे स्वभाव बना लिए ना कि इन्हें आम केवे आम क्यों ना, खुद से आम नहीं मुकता, इन्हें आज मुक। इसको पहचान जाना चाहिए। ऐसे ऐसे मन को पहचानो। सबसे पहले मन का जन्म कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, वो क्रियाशील कैसे, उनकी चाल डाल समझ लो। किसी को भी आप ऐसे समझोगे ना तो उसको आप हाईजैक कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। किसी को भी कंट्रोल करना है, उसके पावर को, उनकी शक्ति को, उनके स्वरूप स्वभाव को समझना पड़ेगा कि नहीं? तो सबसे पहले मन जड़ है कि चेतन? जड़ चेतन क्या है? पहले तो जड़ किसे कहते हो बाद में बताता हूं, आप लोग अपनी बुद्धि से जवाब दीजिए। मन जड़ है या चेतन? कोई पूछे तो चेतन है, इतना कितना लोग याद करते हैं मन चेतन है, और कितने लोग बोलते हैं कि मन जड़ है, और कितने लोग हैं जिसको ये समझ में ही नहीं आ रहा है, पता नहीं जड़ से चेतन।
कुछ पता ही नहीं चल रहा है आप क्या पूछ रहे हो, क्या सब्जेक्ट मैटर है, नो आइडिया। अच्छा अब मैं बताऊं तो क्लियर होगा कि जड़ मतलब जिसमें जान है। जान है मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति जिंदा है, तो ऐसे साइंस वाले अपने हिसाब से बताते, वेद वाले वेदांती लोग ज्ञानी लोग अपने हिसाब से बताते, मैं एकदम लोकल बताता हूँ, अपने हम जाई हूँ। कोई व्यक्ति में जान है मतलब वो जिंदा है, तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है साइंस की तरह विज्ञान, वो इच्छा करता है। जिंदा व्यक्ति क्या करता है, हक न हो मरे ત્યારે એની ઈચ્છા પૂરી થાય। આ તમે લખી નાખો, તમારી ઈચ્છા પૂરી કરવી છે, શું કરવાનું? આ સીધી વાત મારી પાસે, જીવશો ત્યાં સુધી ઈચ્છા પૂરી, તો તમે કહો નહીં ઈચ્છા પૂરી નહીં થાય, એટલે ઈચ્છા પૂરી થાય છે, પણ ઈચ્છા પૂરી થાય એ પહેલા 50 ઈચ્છા પાછી, કારણ કે તમે જીવો છો, તમે જીવો છો, तो जो जीता है वो इच्छा करता ही है। ओके अब मेरा प्रश्न है कि जो जड़ है वो इच्छा नहीं कर सकता, ये जड़ है, ये माइक इच्छा नहीं कर सकता, ये जड़ है टेबल, इसमें इच्छा, वो इच्छा नहीं कर सकता। चेतन कौन है, जीवित कौन है? जो सोच सकता है, जो इच्छा कर सकता है। सोचना मतलब थिंक कर सकता है, इच्छा मतलब विलिंग, वो कुछ इच्छा कर सकता है। अच्छा अब बात करते हैं मन, और हम क्या है? आत्मा। हम क्या है? अब आत्मा चेतन है कि जड़ है? स्पिरिट वो तो चेतन है, ओके, सजीव है, उन्हीं के कारण शायद ये जड़ भी चेतन हो गया है, ये शरीर। ये कोई भी वस्तु में आत्मा है, जैसे कोई आत्मा इसमें पर ये भी उड़ने लगेगा, ऐसे टीवी में देखा है, सही में तो नहीं देखा हमने, लेकिन ऐसा वो लोग बताते हैं कि कोई आत्मा किसी में प्रवेश करता है तो सब उसमें जान आ जाती है। आत्मा के कारण चेतन वस्तु इस संसार में सूक्ष्म से सूक्ष्म चेतन आत्मा है, और वही नहीं दिख रहा, बाकी जो भी दिख रहा है सब मैटर, सब जड़ है। अब पॉइंट है कि चलो भाई आत्मा चेतन है और मन तो जड़ है। अभी हमने बोला कि जड़ व्यक्ति इच्छा नहीं कर सकता, तो आप इच्छा करते हो तो इच्छा आत्मा कर रहा है या मन? अब पॉइंट ये है, आत्मा इच्छा कौन कर रहा है? अब मन तो कर ही नहीं सकता इच्छा, मन जड़ वस्तु कैसे इच्छा करेगा? तो अल्टीमेट इच्छा तो चेतन ही कर सकता है। जो पॉइंट से आप विज्ञान से बात करो भाई, भाव बड़े भगत की जरूरत नहीं है, फिलोसॉफी से चलो तो चेतन व्यक्ति ही इच्छा कर सकता है, जड़ कर नहीं सकता। मन जड़ है, मन में कोई जान नहीं है, वो सोच ही नहीं सकता। तो अभी इच्छा तो जीवित ही कर सकता है, तो जीवित तो आत्मा है, चेतन। तो इसका मतलब ये हुआ, विज्ञान से बात करेंगे, टेक्नोलॉजी फिलोसॉफी, कि इच्छा आत्मा कर रहा है, लेकिन मन के द्वारा कर रहा है। जैसे आंखें देख रही है, एक एग्जांपल दूसरा दूं, आपकी आंखें देख रही है, आंखें जड़ है कि चेतन? आंखें जड़ है, लेकिन वो देख रही है, किसके कारण? आत्मा के कारण। आत्मा के कारण आंखें जड़ है, फिर भी वो देख रही है। आत्मा के कारण मन जड़ है, फिर भी वो सोच रहा है। आत्मा के कारण मन तो जड़ है, वो इच्छा नहीं कर सकता, सोच, लेकिन किसके कारण कर रहा है? आत्मा के कारण कर रहा है। इसलिए आप कह रहे हो कि मन खोज रहा है, इसलिए आप कह रहे हो आंखें देख रही है। आंखें है, आत्मा निकल जाए देख पाएगी? जाए से थोड़ा अंदर, ओके। मैं पहले ही बोला थोड़ा कसरत करा ही देता हूं आपको। तो अब सब देखिए, ओके, जैसे कोई भी दृष्टांत से सिद्धांत समझाते हैं। जैसे आप लोग, कई लोग 4 व्हील लेके आए, बाहर गाड़ी खड़ी है, राइट? गाड़ी जड़ है कि चेतन? जड़ है। वो कुछ सोच सकती है? नहीं। चल सकती है? नहीं। चल सकती है, आपके अंदर बैठने से, मशीन चालू करने से, आप चलाओ तो चल सकती है। तो आप लोग गाड़ी चला के यहां आए, ओके, तो अभी गाड़ी चल के आई कि आप चला के आए? तो आप बोलोगे कि चला के आए, लेकिन गाड़ी आई, हम लोग क्या बोलते हैं? गाड़ी आई। गाड़ी आई कि कोई लाया? कोई लाया, लेकिन हम लोग लंबा नहीं करते, हम क्या कहते हैं? गाड़ी आई, मतलब हम समझ जाते हैं इसमें कोई व्यक्ति होगा जिसकी है, वो लाया होगा, अपने आप गाड़ी आ नहीं सकती कोई, लेकिन हम लोग लंबा इतना साइंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समझ जाते, कॉमन सेंस है, सीधी बात है, ओके। अच्छा, आप गाड़ी लेकर आए, तो मैं भी गाड़ी लेकर आया अभी। तो
क्या आप बोल सकते हैं कि जब आप गाड़ी लेकर यहाँ आए और यहाँ पहुँच गए, मतलब गाड़ी आपके कंट्रोल में थी, आप जब उसको ब्रेक मारना चाहो ब्रेक मारा होगा, मोड़ना चाहा वहाँ आपने मोड़ा होगा गाड़ी को, रुकाना चाहा वहाँ आपने पार्क रोक दिया होगा, तो गाड़ी रुकी, चली, मुड़ी, अपने से चली क्या आपने? तो गाड़ी आपके कंट्रोल में है ना, तभी तो आप चला के लाए, नहीं तो बीच में कहीं टपक गए होते। गाड़ी आपके कंट्रोल में थी तभी तो आप यहाँ पहुंच पाए, प्रमाणित हो गया अपने आप। तो जड़ वस्तु है गाड़ी, लेकिन आपने गाड़ी कंट्रोल में थी इसीलिए तो आप यहाँ बैठे हैं। आप बोल भी सकते हो गाड़ी मेरे कंट्रोल में थी, ऐसे कई लोग बात ठोकने के बाद भी बोलते हैं मेरे तो कंट्रोल में ही थी, तो आम केम थाय पण આપણે મોડા પડી જ નહીં, હા મેં વાળાને લીધે थी। लेकिन वो वाला तो एक्सीडेंट वाला वो उदाहरण दूसरा है, वहाँ हमें अभी तक नहीं पहुँचना, नेक्स्ट प्रोग्राम में कभी। लेकिन अच्छा, मतलब ये जड़ वस्तु गाड़ी है, उसको आप रोके, मोड़े, चलाए, स्पीड कंट्रोल किए अप डाउन, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस किया है गाड़ी चलाने का, आपने सीखा है गाड़ी चलाना, सीखा है, प्रैक्टिस किया है, अब आपके कंट्रोल में है, नहीं तो आप अपने आप में वो जड़ है। इसी तरह आपको मन को कहाँ रोकना, कहाँ चलाना, कहाँ मोड़ना, शायद वो प्रैक्टिस नहीं किया। जो प्रैक्टिस नहीं किया એમને બેસી જાય ભટકાડે કે નહીં, આપણું આમાં એવું છે આ ગાડીમાં, हमारा कुछ ऐसा लग रहा है कि हम इसको पढ़ाना चाहते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए मन हमारे मन को मित्र बनाना है। उपनिषदों ने, गीता में भी भगवान बोला है कि मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा, गाड़ी हमें पहुंचा सकती है और गाड़ी हमें पहुंचा सकती है। आप समझिए ना, कहां पहुंचा सकती है, ऊपर भी पहुंचा सकती है भाई, आपके ऊपर है। अब उदाहरण से आप समझ रहे हैं कि ये जड़ वस्तु है, अपने से नहीं कर सकते, लेकिन ड्राइवर कुछ भी कर सकता है अगर उसको सीख ले, इसकी सिस्टम को, 5 गियर है कि 6 है, ऑटोमेटिक है कि पेट्रोल से, कुछ भी इसको सीखना पड़ेगा। कितना मोड़ने से हैंडल, इतना करने से कितना टायर, सब प्रैक्टिस है ना, आपका अभ्यास है, इसके कारण आपके कंट्रोल में। तो उसी तरह गाड़ी को अब मन में ले लीजिए, आपके पास मन है, अब मन कैसे चलता है, कैसे वो गियर बदलता है, कैसे वहाँ हेडलाइट होता है, कहाँ क्या कहते हैं डिप पर मारना की होता है ना, आंखें जैसे एक गाड़ी का ही पूरा उपयोग है, हॉर्न कान का काम करता है, हैंडल मुख का, जो भी है, आंखें वो बाहर लाइट है, ये सब आप दिखा। अब गाड़ी की पूरी तुलना कर सकते हो मन से, समझाने के लिए लंबा टाइम नहीं है हमारे पास इसलिए, लेकिन आप सोचिए इस पर। तो अब वो अपने से कुछ नहीं कर रहा है, कराने वाले आप हैं और दोष देते आप मन को। गाड़ी कहीं भटकड़े, गाड़ी नो सकतारो है। मान लीजिए गाड़ी किसी को लग जाए और आप गाड़ी को चिल्ला सकते हो क्या? नहीं, तुम्हारी गलती है, गाड़ी अपने से थोड़ी गई बेचारी वहां, तुमने कंट्रोल नहीं किया, केयर नहीं किया। ऐसे ही मन को दोष मत दो भाई, मन अच्छा वस्तु है, मन मित्र है, मन में ही तो सारे मजे किसमें लेना है आपको, मन में ही तो मजे लेने, जिससे मजे लेने उसको दोष दे सकते हो प्रभु जी आप? नहीं करना चाहिए, लव करना चाहिए मन से। ये लोग जो गाना वो है ना, एक दिल है कि माँ, गाना बनाने वाले भी दिल या मन जो भी एक ही है, तो प्रश्न किया जाए, जैसे कोई गाय कार है कि मानती नहीं, बताओ कैसे, अच्छा भी नहीं लगेगा आपको, लेकिन वो पागलपन है कि नहीं? कार का मत तेरा, तू उसको जानता नहीं है, वो तो जड़ है। दिल है कि मानता नहीं, सब इस पर विचार करें, मन है कि मानता नहीं, लेकिन तूने मन को जाना नहीं, तूने मन को कंट्रोल किया नहीं, तूने मन क्या चाहता है, मन कैसे करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, क्या करना है, क्या कराना है, उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल, क्योंकि अभ्यास ही नहीं है। तुमको दोष मन को मत दो। आपके मन का एक दोष बताओ, बुरा नहीं मानना हम लोग दुखी क्यों हैं? एक दुखी होता है बाहर से, कोई मार दिया, कोई ठोक दिया, कोई गर्मी लग रही है, बाहर का दुख है। मेन तो मन है, मेन राजा तो मनु राजा, मनुबेन, मनु भाई, मनु राजा ओके, मन अंदर है, मन। अभी मन है, हमारी दुख, मन के दुख का कारण दो हम सबका है। एक तो इच्छा करता रहता है, इच्छा पूरी मन की होती ही नहीं, क्योंकि मन जब तक आत्मा है तब तक मन एक्टिव है,
तो वो इच्छा करता ही रहेगा, जिंदा है इसलिए इच्छा करता रहता है। मतलब वो मन की इच्छा नहीं, आप लोग बोलते मारा मन ની ઈચ્છા છે। મારે એક માસી છે આગા આગા, એનું નામ નથી દેવું, એ કે મારું મન ચા પીવાનું બહુ કહે, એ કે ભાઈ ચા નો પીએ તો અંદર ભગવાન નારાજ થાય, કેમ? એ કે મારો ભગવાન ચા માગે હવાનું, એ કે મારા ભગવાનને નાનો પડાય કે ચા નહીં, બોલો। એટલે એને એમ સમજે છે કે મારું ભગવાન અંદર ના આવે, એમ ભગવાન કહે છે ચા ચા ચા, તમે ન આપો તો ભગવાનને નારાજ ન કરાય। સાચો ભાવ છે એનો, અગર ભગવાન હોય તો વાંધો નહીં, ભલે પીતા, એને ન મળતી હોય દ્વારકા રૂકમણી દેતાય ન હોય, અહીં બિચારાને મળે તો પીતા છે આપણે, ओके मानी ले। लेकिन हम लोग मन दुबा है, मन में परमा ऐसे बोल, क्योंकि बात सही है, मन में भगवान है, मन मंदिर है, ऐसे बहुत बातें हैं, कहाँ पर कहाँ किसको आप थोप रहे हो उसके ऊपर होता है, लेकिन लोग ऐसी चीज़ ढूंढ ही लेते हैं हम लोग। तो मन क्या है, इच्छा करता रहता है, और एक इच्छा पूरी न हो, जैसे मान लिया आपने कोई गाड़ी खरीदने की, कोई मोबाइल करने के लिए इच्छा है, अब आप कैपेबल हो गए और वो इच्छा पूरी हो रही है, आपको कोई गिफ्ट कर रहा है, माता पिता ले या खुद ले रहे, लेकिन लेने के तुरंत ही कोई और इच्छा, लेते जाते हुए भी इच्छाएं बहुत होगी। मोबाइल लेने गए, किसी की गाड़ी देखेगा मोबाइल, ये भी हो जाता अच्छा होता है। दुकान में गए तो और मोबाइल की दुकान नहीं है, शॉप किसी मॉल में जाते वहाँ और भी बहुत सारी वस्तुएं मिलती। तो गए थे इलेक्ट्रिक दुकान में मोबाइल लेने, वहाँ देखा टीवी नया कुछ आया है मोबाइल, वहाँ देखा कोई और वॉक पे पाया, वहाँ कोई ईयरफोन पर तारे कान में नाखेला से, पर नहीं ओला, इसका अंत ही नहीं है। इच्छा पूरी होने के बाद भी इच्छाएं चालू है, पूरे करते हुए भी इच्छाएं चालू है। आपको नहीं लगता कि हमको दुख ना आत्मा दे रहा है ना मन दे रहा है, दुख हमें हमारी इच्छाएं दे रही है। दुख कौन दे रहा है? हमारे। और इच्छा इतना दुख नहीं देती, सबसे बड़ा दुख क्या दे रही, अब ये सुनो। इच्छा तो बच्ची है बेचारी, छोटी बच्ची, बा है ना, बा बच्ची इतना नहीं दुख देती जितनी बा दे। बा એટલે ગુજરાતીમાં બા, तौबा ई बा क्या है? दूसरों से तुम्हारी आशा, एक्सेप्टेशन जो आप कहते हैं, उम्मीद एक हिंदी शब्द है। पत्नी है उसको ऐसा करना ही चाहिए, पिता है उस भाई છે ને મારો એને આમ કરવું જ જોઈએ। इच्छा तो आपके हाथ में है, कंट्रोल भी कुछ कर पाओगे, कुछ पूरी भी कर पाओगे, लेकिन तुम जो आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड सर्कल, आपका जो भी बिजनेस लेवल हो या भक्ति समाज, उसके प्रति आप लोगों को नहीं लगता कि आप अपेक्षा से अधिक, उनकी शक्ति या बुद्धि से अधिक, उनके स्वभाव से भी अधिक आपने ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी है और इसका अंत ही नहीं कर रहे हो। मान लीजिए आपने हमसे एक्सपेक्टेशन कि प्रभु जी आए, इतना बोले, इतना बोलने के बाद भी आपको शांति होने वाली है, उसके बाद भी आप कि नहीं આવું ન બોલવાનું, આટલું બધું નહોતું બોલવાનું, 9-10 સુધી, કારણ કે एक तो है, लेकिन उसके बाद आप कहाँ रुकने वाले, अब होना ही नहीं चाहिए, अब शाम को भी होना चाहिए, आपका कोई अंत है? क्योंकि आप सामने वाले को तो देख ही नहीं रहे हो कि उसकी इच्छा क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है। आपको बस ऐसा करना, ऐसा बहुत है, आप सोचिएगा अपना છોકરાએ પાસ થવાનું જ 99% તારા ઈ લાવે, એનાથી લાવે છે 99-90, એને બાપાને તારા 2-5 ઘેટાથી લાવે અત્યારે, क्यों? इन्हें कौन कहे, इन्हें बस एक्सपेक्टेशन, ये इतना करना ही चाहिए। दुख हमें हमारी इच्छा जितना देती ना, उससे कई ज्यादा दुख हमारे अंदर दूसरों के दी हुई आशाएं दुख देती। कम करो, गम खाओ, कम खाओ। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। आपने सबकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया, सबके आप पूरा ही नहीं, कोई भगवान नहीं करिए क्या यार, नो लिमिट्स, एंड ही नहीं है इसका। सुखी होना चाहते हो, विहाय कामान पुमान चरति निष्प्रिय, भगवान गीता में बोले। इच्छाओं को कम, अब इच्छा कम होने वाली नहीं, मरो तब होने वाली है पूरी, कम तो होने वाली। इसका दूसरा प्रोसेस क्या है, गीता में फिर बताया, भगवान की जो इच्छा है उसको पूरा करो, इच्छा शुद्ध हो जाएगी। पूरी नहीं होगी, लेकिन इच्छा को हमें क्या कहते हैं, प्योर करना है। इच्छा 2-3 तरफ की होती है, फिर उसमें विज्ञान में जाना, उसमें अच्छी इच्छा है, जो लाभदायक इच्छा है, जो सुख देने वाली इच्छा है सबको, उन इच्छाओं पर ध्यान देंगे। ओली एमना मेसोड थी गयो कि न जोतो हिमाल,
ऐसे प्रोसेस है, नष्ट नहीं होना, लेकिन इसको प्रोसेस किया जा सकता है। यही अभ्यास है जो गीता में बताया गया। तो मैं क्या बताना चाहता था, मन के ऊपर बात आ गई तो मैंने थोड़ा फॉर्मूला बता दिया आपको कि इच्छा और दूसरों से उम्मीद, अपेक्षा, एक्सेप्टेशन, जो भी आप कहिए, जितना कम करोगे, जितना 0 न्यूटन कर दोगे, आप सिकंदर हो, बादशाह बन, कोई आपको दुखी कर नहीं पाएगा। लेकिन ये आप सुनो, आप कर नहीं पाओगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। कौन कर पाएगा? जिसका अभी नाम बुलवाए ना, वो कृष्ण करवाएगा, भगवान। क्योंकि हमारा लेवल नहीं है, हमारा पावर ही नहीं है। लेकिन कृष्ण में पावर है, नाम में पावर है, भक्ति में शक्ति है। उनका ये हम जो महामंत्र बोलते हैं ना, प्रे कर रहे हैं उसको, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि जो करोगे आप करोगे, मैं तो अब आपका हूं। और जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो जो कहेंगे उसमें से कुछ तो करो। उसने जो बोला है उसमें आप कुछ करो, बाकी का वो करेंगे। बस सिंपल बात है ये मेरी। तो मन जड़ है, वो इच्छा अल्टीमेट आत्मा की ही मानी जाएगी, क्योंकि मन कुछ इच्छा करता है, कुछ कर देता है। भुगतता ना मन है ना आंखें, वो तो जड़ है, जल जाएगी। भुगतता आत्मा है, अर्थात हम है। गाड़ी ठोक दिए, गाड़ी को कुछ नहीं है, पैसा आपका जाने वाला है, जेल आपको होने वाली है, केस आप पर होगा, गाड़ी पर नहीं। आप कहोगे मुंह नहीं हीटो, गाड़ी है ना उड़ेडो, गाड़ी હું તો આઈડ્યો નથી એને, હાલે એમ બે ધોકા નાખે कि नहीं बोलो। सिस्टम को समझ लेना चाहिए कि नहीं, बताओ। तो मुझे लगता है मैंने अभी पूरा नहीं किया, इसको छुआ है इस टॉपिक को, पूरा तो होगा हो नहीं सकता। लेकिन ये गीता है, मतलब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल फिलोसॉफी बोल रहा हूँ, एकदम शारीरिक मानसिक। हमें समझना है कि जैसे आप गाड़ी को कंट्रोल कर लेते हो प्रैक्टिस, ऐसे ही मन को भी क्या चाहिए, कैसे करता है, कैसे करवट बदलता है। और जैसे हम इसको अलाइनमेंट ठीक कराने ले जाते हैं, ब्रेक ठीक, किसी ऐसे हमारे मन को भी ले जाना पड़ेगा किसी साधु के पास, किसी पवित्र स्थान में, जहाँ उसका ट्रीटमेंट, वो गैरेज है उसका। मैं कभी कभी बहुत पहले कथाएं होती उसमें बोलता था कि भागवत कथा गैरेज केम तुम्हारे सर्विस करावा। ऐसे ही गीता मंदिर आपके मन रूपी गाड़ी का क्या है, सर्विस स्टेशन है। इधर आओ, इसको थोड़ा ऑयलिंग कराओ, धोवराओ, इसको ये धुलाई हो ही रहा है, सफाई होता है इसका। फिर वो जैसे हम लोग सर्विस करा के गाड़ी कितना नया चमकता स्मूथ चलता है कि नहीं, बताओ, ऑयलिंग बॉयलिंग ठीक होगा। ऐसे ही आप लोग फ्रेश रहोगे, फिर आप व्यवहार व्यवसाय तो करोगे, लेकिन चिंता से मुक्त रहोगे, क्योंकि आप सही समझते हो कौन क्या है। अज्ञान से जितने मुक्त होगे इतना ही सुखी हो जाओगे धीरे धीरे। ओके, तो हम थोड़ा इससे बाहर निकल जाते हैं अभी, इतना ही ठीक है। मेरा मैसेज इतना ही देना था, इच्छा सही करो, अच्छी करो। कम तो करोगे ही करोगे, लेकिन कम नहीं कर पाओगे तो सही इच्छा होगा। और दूसरों से अपेक्षा ज्यादा मत रखो। सुखी रहना है तो वो जो करे सो करे, भले आपके रिश्तेदार है तो क्या हुआ, कई गुनो करो ने તમારે હગાઈ થઈ, पत्नी त्याग पति त्याग कठिनाई से હોય ક્યારેક, એ વાત अलग से थोड़ी, तो આપણે बेहारी हो सामने वाला ने। लेकिन इसको ऐसा बोलना ही चाहिए, इसको ऐसा करना ही चाहिए। हम लोग अपेक्षा पर अपेक्षा है, ऐसा व्यक्ति खुद भी दुखी रहता है, दूसरों को संबंध और व्यवहार ऐसे ही व्यक्ति बिगाड़ते हैं। आपको पता है सारे भक्तों में ये लफड़ा, ये अपराध कौन कराता है? एक तो आपके अनुसार हो नहीं रहा है यहाँ, तमने हक नहीं, અને આ આમ નથી કરતો, આ આમ નથી કરતો, આમ નથી, એટલે તમે કેમ કરે? અને પછી તમે જો આમ નથી કરતો, ઓલો આમ નથી કરતો, ઓલી આમ નથી કરતી, આખું વાતાવરણ નરક બગાડાવે છે। કોણ? તમારી ઈચ્છા ને અપેક્ષા। कम करो थोड़ा उसको, सुखी थाओ, सुखी रहवा दो बीजाने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अगर आपसे किसी का रिश्ता है और आपके कुछ फैमिली मेंबर्स या सत्संग के मेंबर, उनसे अपेक्षा रखो, लेकिन उसकी लिमिट, उनकी बुद्धि, एनी कैपेसिटी हो ने सेवा करवानी बुद्धि, एनी कैपेसिटी हो, एनी स्वभाव हो, एटली ज राखो तो આપણે दुखी नहीं था, और वो भी दुखी नहीं होगा। और इसकी बढ़ाना है तो एक दूसरा तरीका है, अपेक्षाएं है कितनी रखनी चाहिए, कैसे पूरी होती है, ये सब अलग अलग बहुत वहाँ से डिवीजन हो जाते हैं। लेकिन मैं अभी तो बेसिक बता रहा हूँ इन बातों को कि आप समझिए इन बातों को। ओके, तो आइए, मैं थोड़ा मन में कहाँ चला गया पता नहीं, लेकिन जहाँ भी गया मन की यात्रा अच्छी लगी।
સમજને લાયક है और મેસેજ यही है માખણ આ જ છે મંથનનું કે મનને આપણે ઈચ્છાઓ ઓછી કરીએ, શુદ્ધ કરીએ અને બીજાથી અપેક્ષા બહુ જ ઓછી અને રાખીએ તો એની શક્તિ અને એની બુદ્ધિ પ્રમાણે ભલે આપણા ગમે એ હોય, કારણ કે આપણે કોઈ નથી, આત્મા બધા अलग અને स्वतंत्र છે। कुछ समय के लिए संबंध हुआ है तो हुआ है, उस संबंध को निभाना है, लेकिन अंदर से आत्म स्वरूप आत्म उन्नति कैसे हो उस पर ही ज़्यादा फोकस करना है। इनमें ज़्यादा फोकस करके हम संसार में जितना मन लगाओगे समझ लो दुख को निमंत्रण दे रहे हो, टेंशन बढ़ाओगे, और जितना श्याम सुंदर में मन लगाओ उतना ही आप सुख की यात्रा में जा रहे हो। तो आप अपने मन को डाइवर्ट करो धीरे धीरे इन बातों को समझने के लिए। ओके, तो भगवान ये संदेश देते हैं कि जो शांति चाहता है वो मुझे भजन करता है और मुझे सर्वेश्वर मानता है, मैं ही भोगता हूँ, और जो मेरी सेवा में वही शांति गच्छति, 5वें अध्याय का 29, वही शांति को प्राप्त करता है। और इसके लिए मन को मुझ में लगाना है, मन को इच्छाओं से मुक्त करना है। नहीं लग रहा है तो फिर उसको अभ्यास के त्याग कितना करना है, सेवा कितनी करनी है, ये सब प्रोसेस अलग अलग स्थान पर भगवान ने बताया है गीता में, और संतों ने इसको और एक्सप्लेन करके बताया। तो पतंजलि का फिर आश्रय लेना पड़ता है कि योग में मन का क्या है वैल्यू है, और भगवत गीता में मन को क्या बोल, ये सब बहुत है बातें जिसको हमें धीरे धीरे समझनी। लेकिन प्रभुपाद ने सीधा अमृत दिया कि मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट है महामंत्र चेतो दर्पण मार्जना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवत गीता भी ये जो ज्ञान है वो हमारे मन बुद्धि का सर्विस स्टेशन है, ऑयलिंग होता है, स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है कुछ ना कुछ, और हमें इसका मुझे आशा है आपको थोड़ा अनुभव भी होता होगा, ज़्यादा टिकता नहीं होगा लेकिन जब तक सुनते हो तब तक होता होगा। तो गीता, ये मैं गीता का सब्जेक्ट छेड़ दिया थोड़ा, मूल तो गंगा। अब मैं लास्ट 2-5 मिनट है तो शॉर्ट में बताता हूँ गंगा माता गोस्वामिनी के विषय में। मुझे थोड़ा अच्छा लगता है वो कथा, आनंद है, आप लोग भी जानेंगे तो पवित्र हो जाओगे। और जगन्नाथ जी की, गंगा मैया की और गौरांग, तीनों की कृपा इसको मिली, तीनों किसको, इस गंगा माता को। तो वो नारायण सेन नाम के एक राजा हुए बंगाल में, पुंटिया शहर था उस समय, आज वो बांग्लादेश में है, पहले तो नहीं बांग्लादेश अभी हुआ, इंडिया ही था पहले। और उसकी एकमात्र सुंदरी कन्या थी जिसका नाम था सच्ची, SSCH, सच्ची। ओके, जैसे इंद्र की पत्नी या चैतन्य महाप्रभु की मैया का नाम है सच्ची, जानकारी के लिए आपको। और वो सच्ची इतनी सुंदर, इतनी ब्रिलियंट, बुद्धिमान थी जन्म से ही, क्योंकि राजकुमारी थी, बड़े घराने में जन्म हुआ तो पूर्व के कुछ कर्म अच्छे रहे होंगे कि सुंदरता भी मिली, बुद्धिमत्ता भी मिली। और स्वभाव से वो वैष्णवी थी, क्योंकि उनके राजा भी नारायण सेन, नाम से ही पता चलता है आप लोगों को कि वो वैष्णव थे। तो बड़े साधु संतों का समागम, सत्संग, दर्शन, सेवा बचपन से मिली, और ये कर्म उनके पूर्व के ही बड़े पवित्र थे। तो सुंदर वैराग्य के साथ भक्ति में इसकी मति थी। हम लोग की भी भक्ति में मति है लेकिन वैराग्य नहीं है भोगी भगत है हम लोग ये मान लेना चाहिए, हम लोग क्या है, भोगी भगत है तो ये वैराग्य में मति थी इसकी। और अनंत, इनके माता पिता ने, समय हुआ, युवान हुई तो बड़ी सुंदरी, बड़ी बुद्धिमान, तो उनके माता पिता ने कहा कि कोई राजकुमार ढूंढ के शादी करना होगा। इसने सीधा कहा हमको उस हाड़ चर्म में कोई इंटरेस्ट है नहीं और हमें शादी करना भी नहीं, हमने शास्त्रों से आत्मा तत्व को पकड़ा है और अब परमात्मा को मिलना है, कृष्ण को मिलना है, जगन्नाथ जी को जानना है, इसलिए हमको विवाह नहीं करना। माता पिता चिंता, कोई जवान लड़की ऐसा कहे, वास्तव में समस्या की बात है संसार में, समाज में। लेकिन उसी चिंता में आयुष समाप्त हो गया, 2-5 साल में दोनों मर गए। अब ये राजकुमारी, सारा भार इस पर, रानी झांसी सब इस पर आ गया। लेकिन ये बड़ी खुशाग्र, बुद्धिमान तो थी, लेकिन मंत्रियों को सब सेट करके ये भजन में ही लगी रहती थी। इंटरेस्ट था ही नहीं, राज में इंटरेस्ट, ना शादी में, ना धन में, ना कोई बाहरी शौक था, उस भजन में मस्त थी। उसी समय अनंत आचार्य एक वैष्णव हुए, उनके शिष्य हरिदास, इनका सत्संग सुनती थी और सत्संग सुनते ही प्रीति और बढ़ने लगी।
प्रेम और होने लगा कृष्ण में, सत्य और परम तत्व का ज्ञान बढ़ता गया तो वैराग्य भी बढ़ता गया और भगवत अनुराग खींचा। जैसे गोपियों को भगवान खींच लिए थे, कहीं मन नहीं लगता था गोपी को पानी भरने या काम, सब गोविंद में ही लगा रहे थे। इनका भी ऐसा ही हाल हो गया। तब उसने कहा कि मुझे वृंदावन जाना है, अपने गुरु चरणों में निवेदन किया। उसने कहा वृंदावन तुम्हारा काम नहीं, तुम रानी हो, राजकुमारी हो, ये सब जिम्मेदारियां है और तुम्हारे शौक है। वृंदावन में वही रह सकता है जिनको वैराग्य हो। वृंदावन भजन की भूमि है, वहां भोग करने पार्टी करने नहीं जाना है शरीर की सुविधा के लिए, तुम वहां रहने दो। बोले गुरु जी आज्ञा दे दो, मन लगता नहीं। जैसे मीरा जी कहती थी, बोले कोई भी वेश बोलाओ, कोई भी बात बताओ, तुम जैसे बोलो ऐसे ही रहूंगी, लेकिन रहूंगी वृंदावन में। ये इनका निर्णय था। इसने कहा तो जब हम लोग जाएंगे संत समाज साथ में, चलना, बंगाल से जाना था वृंदावन, चल के ही जाना था। ये पहुंची वृंदावन में और वहां गुरुजी ने बताया कि अब तुम ये सब, जो रानी थी ना राजकुमारी, वो सब नहीं चलेगा। वो उसमें उसको इंटरेस्ट था भी नहीं, लेकिन वहां उसको करना पड़ता था। अब वृंदावन में तो कुछ नहीं, तो मैं बाला मैं वैरागन होऊंगी। जैसे मीरा जी ने कहा है कि जा बेसा मारो सांवरो रीजे सोही वेश धरूंगी, कहो कसुंबल साड़ी रंगावा। वो कहते हैं कि जो साड़ी पहनाओ, कहो तो मोतियन माला, कहो तो केश छटकावा, बाला मैं वैरागन होगी। वैरागिन माधुकरी, खाना भी नहीं बनाना। कहीं ब्राह्मण के साथ भजन करते हो, परिक्रमा करते हो, कोई दे दिया मधुकरी, मतलब कच्ची ब्रज की रोटी को मधुकरी कहते, वही खा लेना, जमुना जल पी लेना, बस परिक्रमा भगवान की, गोवर्धन की, बरसाना की, और वृंदावन के कुंडों के दर्शन, विग्रहों के दर्शन, और मुख में श्यामा श्याम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। पास हो गई। ये गंगा माता नाम नहीं था, क्या नाम था? सची। अब गुरु जी को दया आ गई, इतनी वैराग्य, इतनी निष्ठा और इतना भगवत अनुराग, तुम दीक्षा के लायक हो। और उसने नाम दिया गंगा माता गोस्वामिनी। बोले तुम वृंदावन की गंगा हो। क्या हो? भक्ति की, प्रेम की गंगा हो। जैसे मारवाड़ में मीरा, ऐसे तुम यहाँ, और तुम जाओ अब जगन्नाथपुरी, क्योंकि गंगा जाती है समुद्र से मिलने। बोले मुझे वहां जाके क्या करना है? बोले नहीं, वही जो द्वारिका में समुद्र के तट पर पश्चिम में रहते थे, वही कृष्ण अभी उसी समुद्र को चेंज किया है, साइड चेंज किया है, केवल इस तरफ आ गए हैं श्री जगन्नाथ के रूप में। तो वो कृष्ण जगन्नाथ के रूप में वहां है। और दूसरी बात, श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने पार्षद है, प्रेम संकीर्तन वहां हो रहा है, इसलिए आप वहां पधारो। तब ये गंगा माता आई पुरी में, इतनी सुंदर भागवत बोलती थी। रोज वहां पर वो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर, उस समय मुकुंद देव नाम के राजा थे उड़ीसा के, तो ऐसी कथा करते थे छोटी मोटी। कौन? ये गंगा माता, जहां बोले भागवत गाय। तो पूरी में चर्चा होने लगी कि एक स्त्री आई है गंगा माता करके वृंदावन से। पहले सुना था कि वो राजकुमारी थी और बढ़िया से कीर्तन करती है, भागवत गाती है। तो राजा मुकुंद देव भी सुनने आए, बिना निमंत्रण के। सुना था, क्योंकि राजा लोग भी पहले ढूंढते रहते थे। आज हमारे मोदी जी भी ये कहाँ गुण क्या है किसके पास, जो देश के लिए योग्य। ये राजा का काम होता है, यही लीडर का काम होता है। यहाँ पे जिसके पास जो योग्यता है उसको सेवा में लगा के उसको सबका ब्लेसिंग दिलाओ। ईर्ष्यालु ये नहीं कर सकता। खुद आए मुकुंद देव और कथा सुन के इतने पिघल गए। बोले क्या चाहिए आपको? कौन सी जमीन पट्टा? क्योंकि राजा है ना। बोले इसके लिए कथा नहीं करते, इसके लिए जो कथा करते जाओ उधर मिल जाएंगे तुमको गुजरात में, हमारे जैसे बहुत है। हम उसके लिए नहीं कर रहे। अब मुकुंद देव बोल रहे, लेकिन ये ले ही नहीं रहे कुछ भी, क्योंकि ये तो शुद्ध भागवती। बोले बस हो रहा है, 2 रोटी जगन्नाथ का प्रसाद खाते, गुण गाना है। उसके बाजू में एक कुंड था जिसका नाम था श्वेत कुंड। एक दिन क्या हुआ, आज का दिन आया गंगा दशहरा, आपकी मेन बात। सब लोग 10 दिन 5 दिन आगे तैयारी कर रहे हैं कि गंगा सागर जाना है, मेला लगता है। आज क्या लगता है? आज गंगा सागर में आज है ना गंगा दशहरा, तो लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, बड़ा उत्सव, कुंड, मेला, और क्या कहते हैं, पितृतर्पण, बहुत कुछ होता है वहाँ। हम तो गए, लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। तो सब संग जा रहा है, बोले हमको भी जाना है उधर गंगा सागर। इनकी इच्छा थी गंगा, क्योंकि गई नहीं हूँ,
मैं तो जाऊं, लेकिन उसके गुरुजी ने बोला था कि पुरी छोड़ के कहीं जाना चित्र संन्यास, मतलब पुरी में जगन्नाथ है, जगन्नाथ जाए तो तुझे, जगन्नाथ जहाँ है उसको छोड़ के कभी जाना। इसलिए गुरुजी की बात विचार कर रहे थे कि मुझे पुरी से बाहर जाना, जगन्नाथ को छोड़ के नहीं जाना। लेकिन हृदय में इच्छा तो हुई, अभी हमने इच्छा की बात की ना मन की, कि इच्छा तो हुई कि जाना है, लेकिन इसी तरह इच्छा को रोकना है। आपकी इच्छा है, लेकिन आपको ये देखना है कि मेरे भगवान की इच्छा है क्या, मेरे गुरु की इच्छा है क्या, ये शास्त्र के अनुसार है, ये सोचना पड़ेगा। भक्त रुक गई वो, लेकिन मन था कि अरे मैं भी, लाखों लोग गंगा स्नान करते होंगे, हम भी जाएंगे। और हुआ क्या, इच्छा रह गई, भगवान जगन्नाथ कैसे रह जाए। वो आए स्वप्न में, बोला तुम्हारे बाजू में जो ये कुंड है ना, उसी में गंगा जी को आज प्रकट करता हूँ, गंगा मेरी दासी है, जहाँ चाहूँ वहाँ प्रकट कर सकता हूँ, और तुम उसमें स्नान करना, तुम्हें गंगा स्नान का ही फल मिलेगा। आज हमें भी करना चाहिए गंगा स्नान, लेकिन चलो ये भी स्नान ही हो रहा है गंगा दशहरा। अच्छा ये है, करो। और हुआ क्या, वो जैसे ही कुंड में स्नान करने गई गंगा माता, गंगा जी की भारी लहर उसमें प्रकट हो गई। वो तो कुंड था, और वो सीधा नीचे भूतल के रास्ते, जगन्नाथ जी का मंदिर वहां से थोड़ा ही दूर था, जैसे यहाँ से स्कूल दूर है हमारा ज्ञान मंदिर इतना, और वो गंगा की धारा खींच के उसको ले गई मंदिर में, और पूरा मंदिर भी पानी। अब मंदिर क्या हुआ था, रात हो गई थी तो पंडाओं ने बंद कर दिया, लॉक लगा दिया, सब लोग बाहर, और ये पानी अंदर और गंगा माता भी अंदर। और वो देख रही है गंगा में स्नान, लाखों लोगों का दर्शन, मन में जो था वो सब दर्शन स्क्रीन में उसको चल रहा है मन में। और सामने देखी तो अब गंगा है पूरी मंदिर में है, जगन्नाथ जी के सामने हाथ जोड़े स्तुति कर रही है। भगवान ने सब दे दिया, गंगा को भी स्नान करा दिया, गोविंद ने भी दर्शन दे। मन की इच्छा थी ना, हृदय की पवित्र इच्छा, पवित्र थी। हुआ क्या, खटपट खटपट आवाज आई, 4 साढ़े 4 बज गए सुबह के। पंडाओं ने देखा, पुलिस बुलाया कि अंदर कोई है, और पानी जैसे पानी का आवाज होता है ना, जैसे धारा जा रही है गंगा जी की, तो कुछ चमत्कार है या कोई भूत प्रेत है पता नहीं। और जैसे दरवाजा खोला तो सारा पानी वो देखते ही गया, खप करके गायब कहीं। लेकिन वहां पर पानी छिपछिपा कीचड़ जो भी हो जाता है जैसे पानी, वो हुआ, और गंगा माता बैठी। बोले ये चोर लगती है, रात में घुस गए। निम्न लोग हमेशा उल्टा और नीचा ही सोचते हैं। चूहा कितना भी बड़ा सोचे, हाथी का सोच ही नहीं सकता। बिलाड़ होता है एक दिन, बस चूहा की दिमाग ही नहीं होता ना। ऐसे ही छोटे लोगों का छोटी सोच ही हमें छोटा बना देती। बोले चोर होगी, कुछ ले गई होगी, पकड़ो इसको। अब पुलिस को बुला के डाल दिया। जगन्नाथ जी का एक भी गहना तो चोरी हुआ नहीं, मंदिर तो ऐसे ही ऐसे, लेकिन इस प्लान से आई थी, जा नहीं पाई। रात में कहीं रुक गई होगी मंदिर के पीछे, पंडाओं का ध्यान नहीं, छुप रही होगी, ऐसे ही सोचा इन लोगों ने। अब गंगा माता को कोई दुख नहीं था, जेल में डालो, नरक में मारो, मेरा काम तो हो गया, गोविंद को मिला, उन्हीं का भजन, मन में भजन, मना कुछ नहीं बोली है। लेकिन रात में जगन्नाथ मुकुंद राजा के, मुकुंद देव राय के स्वप्न में आए कि वो गंगा मेरी प्रिया है और मैं उसको मंदिर में लाया हूँ, और गंगा जी को स्नान करने की मैं पूरा किया हूँ। तेरा क्या जाता है उसमें, गहने मेरे, मंदिर मेरा, मेरी भक्त, मेरी गंगा, तू कौन छोपने। बच्चे आओ, खोलो उसको, जाके क्षमा मांगो, पूजा करो उसकी, नहीं तो तू ही नहीं बचेगा और तेरी कोई सेवा में नहीं लूंगा। राजाओं से डायरेक्ट बात करते जगन्नाथ जी। राजा आया, क्षमा मांगी, पंडाओं से निवेदन किया, जगन्नाथ जी की बात सुनाई। बोले जगन्नाथ जी बोले कोई पंडा, कोई राजा, कोई सेवा नहीं चाहिए मुझे अगर मेरी गंगा नहीं आई। तो फिर उसकी स्तुति करके, प्रणाम करके, क्षमा मांग के गंगा माता को बोला। अब राजा पहले भी भागवत करती थी, तो भागवत करने वालों पर भी लोग बहुत प्रश्न उठा सकते हैं, ऐसा नहीं। अब जो भागवत करती थी सब सुनने जाते थे, वही लोग क्या बोल रहे कि ये भी चोर है। अपने जैसा सब सोचते ही है, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। होता ही है सब, दुनिया दिया कुछ नहीं, उधर गया भी कुछ नहीं, जगन्नाथ जी के मंदिर में कोई, लेकिन इन्होंने अपने आप, और जो बोल रहे उसके घर का भी कुछ गया और ना दिया है। लेकिन ऐसे ही जो नहीं देते, नहीं करते, वही तो बोलते हैं ना, ये दुनिया है, जानते कुछ नहीं। लेकिन वो लोग अपना सेवा करते, भक्तों से जानते अजानते भूल हो ही जाती है। ये लोग निंदा करके, बोल के सारा पाप बेचारे भक्तों का धोते हैं, अपने सर पे लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। उसको अपना काम करने दो,
भक्तों को अपना काम करना चाहिए, भजन। तो गंगा माता गोस्वामी फेमस हो गई, राजा ने बता दिया अब क्या चाहिए, राजा और फिदा हो गया। लेकिन गंगा माता ने कहा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे जो मदन मोहन है उनकी सेवा के लिए कुछ होगा तो बताऊंगा। तब इसने सामने से लिख दिया कि मंदिर में जो भी भोग होगा गंगा माता के घर जाएगा, वहाँ जो भी साधु समाज कथा में आता है सारा प्रसाद हमारी। राजा था ना, उनके लिए तो कोई बड़ी, गंगा माता ने कुछ नहीं बोला, लेकिन इसने कहा बस भक्तों के लिए कुछ सेवा हो जाए या मंदिर के लिए तो जब जरूरत हो। तो उन्होंने पहले से ही सब लिखवा दिया कि इस मंदिर में यहाँ से जो भी जाएगा राजा पूरा करेगा, इनका प्रवचन, इनका प्रसाद, इनका। और गंगा माता फिर जब तक रही पुरी में जगन्नाथ जी की, और वो आज भी वो गंगा मानी जाती है, श्वेत गंगा नाम हो गया, गंगा जी वहाँ है, उसमें स्नान करने से गंगा का फल। और आज ही के दिन उसी में वो भगवान के धाम चलेगी। तो आज गंगा दशहरा के दिन एक भक्त पुरी में गंगा माता करके और भगवान उसी गंगा में स्नान करके भगवान के चरणों तक पहुँच गई। तो ये गीता गंगा, ये गंगा सब भक्ति गंगा ही है, और वास्तविक जल गंगा, ये सब हमें पावन करने के लिए आए। तो हमारा सौभाग्य है कि वैष्णवों के संग में ये सब आनंद हमें मिलता रहेगा। बहुत हो गया, धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गंगा मैया की, गंगा माता गोस्वामिनी की जय। बोलो भगवत गीता ज्ञान गंगा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे। तो धन्यवाद आप सब भक्तों को। हरे कृष्णा। तो शायद मैं टाइम से हूँ, 8 से 9:30 का टाइम था। तो प्रश्न उत्तरी कोई है एक दो तो पूछ सकते हो।